प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पाक मधुर मीठे नाम में आप सब लोगों को प्यार भरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर एक बार संध्या के समय में प्रभु स्वयं हमें जो हमारा अध्यापक है, प्रभु हमें सिखाता है और प्रभु को से हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाते हैं और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और प्रभु को के शुक्रगुजार होंगे कि वो समय के पाबंद हैं और बराबर अपने समय के अनुसार परमेश्वर अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाता है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें और फिर उसके बाद हम लोग जो है वचन में जाएंगे, जो प्रभु हमें सिखाएगा, हम उन वचनों को परमेश्वर के द्वारा सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान सेनाओं का परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आकाश और पृथ्वी के मालिक ओ मेरे राजा प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पवित्र मीठे चरणों में आती हूँ राजा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता आपकी पवित्र आत्मा के लिए। परमेश्वर पिता जो हमें दिन भर चलाए हुए था प्रभु जी, हमें संभाले हुए था प्रभु जी, आत्मा में हमसे बातचीत किया प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता आपने जिंदों की भूमि पर हमें जिंदा रखा है प्रभु जी, हम मिट नहीं गए परमेश्वर पिता, यह आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता जितने भी लोग उपस्थित हुए परमेश्वर पिता, ओ राजा आप बातचीत कीजिए प्रभु जी अपने पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु। ओ परमेश्वर पिता अपनी गूढ़ बातें अपनी प्रकाशन आप उंडेलिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता जैसे साउल प्रभु जी दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था प्रभु और उसने प्रभु आपका दर्शन देखा प्रभु जी और आपको पहचाना प्रभु और परमेश्वर पिता जब वो लोगों को सताता था प्रभु जी, वो शाऊल से प्रभु जी पौल बना प्रभु। ओ राजाओं के राजा परमेश्वर पिता हमारे भी प्रभु जी, हम भी कभी कभी प्रभु जी हमारी आंखें बंद कर लेते हैं प्रभु जी, हमारे भी आंखों से छिलके गिराइए प्रभु जी, जैसे आपने शाऊल की आंखों से छिलके गिरा कर उसे पौल बनाया प्रभु। ओ महान परमेश्वर पिता आप सब कुछ कर सकते हैं राजा, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है राजा, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर राजा। ओ परमेश्वर पिता आपके पवित्र चरणों में आपके बच्चे आए हैं प्रभु जी, आप दया कीजिए प्रभु, रहम कीजिए परमेश्वर पिता, सच्चाई को जानने पाए प्रभु। ओ परमेश्वर पिता भाग्य अदन से लेकर कैसे प्रभु आप हमें, ओ राजाओं के राजा आप हमें छुड़ाते आए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह करते आए प्रभु। इतना ही नहीं परमेश्वर पिता आपने अपना प्रिय पुत्र को देकर प्रभु जी हमें दाम देकर मोल ले लिया राजा। ओ परमेश्वर पिता ये गुड़ बातें प्रभु जी लोग जानने पाए परमेश्वर पिता, और आपका वचन का प्रचार प्रभु जगत के कोने कोने में होने पाए प्रभु, और होता है प्रभु जी और लोग करते हैं प्रभु जी, आपके दास और भक्त प्रभु आपकी सेवा में लगे हैं प्रभु जी। सबको और शक्ति और सामर्थ और आशीषों से बरकतों से माला माल कीजिए प्रभु। ओ परमेश्वर पिता और आपका राज्य आए प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता हम देख रहे हैं परमेश्वर पिता संसार में नाना प्रकार के प्रभु जी अद्भुत कार्य को देख रहे हैं प्रभु जी, ये अंत समय की निशानियां हैं प्रभु, आपका आना निकट है प्रभु जी। हो राजा ओ परमेश्वर पिता आप दया कीजिए प्रभु जी अपने बच्चों पर प्रभु जी, अपनी भेड़ों को अपनी भेड़शाला में इकट्ठा कीजिए प्रभु जी, जैसे नूह ने जहाज बनाया था प्रभु और हर एक प्राणी उस जहाज में
में प्रवेश कर चुका प्रभु, जब तक वो पूरे प्रवेश न कर चुके प्रभु, दरवाजा नहीं बंद हुआ परमेश्वर पिता, क्योंकि अंत का समय है राजा। जो दरवाजा आप बंद कर सकते वो दरवाजा कोई खोल नहीं सकता, और जो दरवाजा आप खोलते हैं परमेश्वर वो कोई बंद नहीं कर सकता राजा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दया कीजिए प्रभु, अपने बच्चों पर रहम कीजिए प्रभु। आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, शक्ति सामर्थ और वचनों से और भरिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आप बोलिए प्रभु। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आप हर बार ऐसा करते हैं प्रभु जी। ओ राजा, धन्यवाद करती हूँ आपके पवित्र सिंहासन के लिए प्रभु जी, जो आपने लगाया है प्रभु हमारे बीच में प्रभु। और सबों को आशीषित कीजिए प्रभु जी, हर सुनने वालों को प्रभु जी संभालिए प्रभु जी, रक्षा और रखवाली कीजिए प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, सारा आदर गौरव महिमा आपको देती प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, आप समय को चलाइए प्रभु जी, आप सारी बातें बोलिए प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में, आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु का प्यार भरा सलाम आप लोगों को। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो जल्दी से अपने शास्त्र को निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 4था अध्याय। परमेश्वर हमसे लगातार बात कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और प्रभु जो है वो हमें आगे इसके अंदर लेकर के चलेगा। तो हम लोग वचन पढ़ेंगे, और 3 वचन से लेकर 10 वचन तक 3 वचन से लेकर 11 वचन तक पढ़ लेंगे, 11 वचन तक। कुछ दिनों के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कुछ भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। और हाबिल भी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण किया। तब हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। काइन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। यदि भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से
पीने के लिए अपना मुंह खोला है, हाँ, उसकी ओर से तू शापित उसकी है। ओर से तू शापित है। 15 तक पढ़ लो, 15 तक। हाँ, चाहे तू भूमि पर खेती करे, चाहे तू भूमि पर खेती करे, तो भी उसकी पूरी उपज हाँ, फिर तुझे न मिलेगी, तो भी उसकी पूरी उपज तुझे न मिलेगी। और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहाँ से कहा, हाँ, मेरा दंड सहने से बाहर है। हाँ, देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, हाँ, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, हाँ, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा। हाँ, हाँ, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। जो कोई मुझे पाएगा घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा, जो कोई कैन को घात करेगा, उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए हाँ, एक चिन्ह ठहराया, हाँ, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। परमेश्वर अपने वचन के ऊपर बड़ी आशीष प्रदान करे। प्रियो, हमने बहुत बार, है ना, हमने कई बार जो है, हम लोग जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, इतने दिन से हम लोग परमेश्वर के वचन के शास्त्र को जो है हम लोग बचपन से देखते आए, और हमने इस स्टोरी को कई बार जो है वो देखा है, सुना है। हमारे जो अगुए हैं उनसे सुना है, हमारे जो पासबान हैं उनके द्वारा हमने सुना है। लेकिन आज हम परमेश्वर के द्वारा जो है ये बातों का जो है खुलासा और उसका प्रकाशन देखेंगे। क्योंकि जो प्रकाशन प्रभु देता है ना, जो प्रकाशन प्रभु देता है। आइए मेरे साथ निकालिए कुलूसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय। कुलूसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसका 17 वचन। शास्त्र निकालें। देखिए, सब कुछ, सारी बातें जो है वो शास्त्र के ऊपर आधारित है ना, शास्त्र के ऊपर आधारित है। तो हाँ, यस, कुलूसियों का खत, कुलूसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 17 वचन। हाँ, क्योंकि ये सब आने वाली बातें, हाँ, बातों की, हाँ, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, क्योंकि यह सब आने वाले बातों की छाया है। हाँ, पर मूल वस्तु मसीह की है। हाँ, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। ऑल दिस थिंग्स, जैनिस प्रभु यीशु मसीह के आने तक द ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना अहदनामा जो है, पुराना नियम जो है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, ये बतला रहा है हमें कि ये सारी चीजें छाया है। छाया मतलब जो आने वाला है, जो होगा, उसकी छाया आपको अभी दिख रही है, और वो सब बातें मसीह में पूरी होंगी। वो सारी बातें मसीह में पूरी होंगी, है ना। वो उसको पूरा करने के लिए आपको एक चित्रण आपके सामने पेश कर रहा है। ऑल थिंग्स ही विल गैदर इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में पूरी, कोई भी बात जो है वो पूरी अगर होगी, दैट विल फुलफिल इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो कुछ भी हम देख रहे हैं और जो कुछ हम देख चुके हैं, जो इतिहास हम देख चुके हैं, जो वर्तमान है, जो पास्ट है और जो वर्तमान है, ये जो देख रहे हैं वास्तव में ये हम देख तो रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये पूरा होगा प्रभु यीशु मसीह में। हकीकत के अंदर हम क्या ही धन्य होंगे जब हम तमाम बातों को प्रभु यीशु मसीह के अंदर, क्योंकि वो सारी चीजें अपने पुत्र के अंदर, उसके सामने, उसके पुत्र के सिवा और कुछ नहीं है।
उसके सिवा और कुछ नहीं है। और इसीलिए उसने उत्पत्ति 3:15 में कहा कि स्त्री का वंश आएगा। तो वो स्त्री का वंश जो आने वाला है उसके अंदर वो इन तमाम बातों को पूरा करे। अब ये स्टोरी काइन और हाबिल के बारे में हम जानते हैं और हमने अभी परमेश्वर के वचन से पढ़ा कि एक किसान है और दूसरा चरवाहा है। एक किसान पर परमेश्वर जिस बात के लिए हम आज अपने परमेश्वर अपने वचन से जो हमें सिखाना चाहता है, एक है किसान और दूसरा है चरवाहा। और किसान के हाथ चरवाहा मारा जाएगा और मारा गया। किसान के हाथ चरवाहा मारा जाएगा और प्रत्यक्ष रूप में हम लोग देख रहे हैं कि चरवाहा मारा गया। और मारा क्यों गया? मारा क्यों गया? क्योंकि आदम ने दोनों बेटों को बताया कि जब परमेश्वर ने हमें बागे अदन से निकाला, उसने एक पशु बलिदान किया, रक्त रंजित अंगरखा हमें दिया, हमारे कारण भूमि शापित हुई, लेकिन पशु बलिदान किया गया। अब विश्वास किसने किया? विश्वास हाबिल ने किया। लेकिन काइन ने जो है वो विश्वास नहीं किया। काइन ने विश्वास नहीं किया। निकालिए मेरे साथ इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11 अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11 अध्याय। हाँ, 11 का हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, यह चौथा वचन निकालिए, अपनी अपनी बाइबल निकालिए और देखिए। हाँ, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास ही से हाबिल ने काइन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। भूमि की शापित उपज को लेकर के परमेश्वर के पास नहीं आया, परंतु विश्वास के द्वारा। अब विश्वास कैसे आता है? विश्वास हमारे जीवन के अंदर कैसे आता है? रोमियो की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। रोमियो की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। हाँ, उसका 10वां अध्याय और उसका 17 वचन 10वां अध्याय रोमियो की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसका 17 वचन। हाँ, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन। मसीह के वचन से, खुदा के कलाम से होता है। और हाबिल ने उस विश्वास को जो है वो ग्रहण किया और वचन के द्वारा जो उसके पिता ने उसको बताया, उसने उस बात को मान लिया और वो उस भेड़ के बच्चे को लेकर के आया, लहू लुहान। देखो प्रियो, उस समय जब पहली बलि जब हाबिल ने वेदी के ऊपर चढ़ाई, उस समय तक मनुष्य को मांस खाने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ विश्वास के द्वारा, है ना, सिर्फ विश्वास के द्वारा, क्योंकि बताया था। क्यों जो है विश्वास के द्वारा। निकालिए मेरे साथ लेवी व्यवस्था 17 अध्याय 11 वचन। लेवी व्यवस्था 17 अध्याय 11 वचन। लेवी व्यवस्था 17 अध्याय 11 वचन। 17 अध्याय 11 वचन। हाँ, यस। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। हाँ, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए वेदी पर
पर चढ़ाने के लिए क्या दिया है? लहू दिया है। विश्वास के द्वारा हाबिल, है ना, विश्वास सुनने के द्वारा होता है। सुनना मसीह के वचनों से होता है, खुदा के कलाम से होता है। जिंदा कलाम के द्वारा विश्वास हमारे जीवन के अंदर आता है। और वो मैंने तुमको वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया। आगे कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित अगर होता है, पापों की क्षमा अगर मिलती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लहू के द्वारा मिलती है, और किसी चीज से, और किसी, है ना, नहीं है। धारा वो कैसी खून की, ख्रीस्त के लहू से बह गई। धारा वो कैसी खून की, ख्रीस्त के क्रूस से बह गई। धुल गए पाप, मिट गए दाग, धुल गए पाप, मिट गए दाग, यीशु क्रिस्त के लहू से, है ना। वो तुम्हारे और मेरे लिए, यीशु सलीब पर मुआ, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। सो लहू दिया। ये जो यीशु मसीह सारी बातें छाया है, और वो प्रभु यीशु मसीह में आकर के पूरी होती हैं। सो चरवाहा जो है, वो जो यहाँ पर 3 कैरेक्टर हम लोग देख रहे हैं, 3 कैरेक्टर हम लोग देख रहे हैं। एक किसान का और दूसरा चरवाहे का। पहले हम इन 2 कैरेक्टरों को हम लोग जो है वो देख पा रहे हैं। ओके, सो चरवाहा मार दिया गया, और चरवाहा मरने के लिए इस दुनिया के अंदर आया, और किसानों ने चरवाहे को मार दिया, क्योंकि ये छाया मात्र है जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर पूरी होनी है। निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार और और उसका 33 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 33 वचन से 41 वचन तक पढ़ेंगे। हाँ, एक और दृष्टांत सुनो। एक और निकालिए, अपने परमेश्वर का वचन निकालिए। ये बातें ऐसी की ऐसी हैं कि नहीं? हाँ, यस। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बड़ा बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। हाँ, आगे। जब फल का समय निकट आया, तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। फल लाने, भैया अब ठेका दे दिया, फसल पक गई, अब उस उपज का जो है वो मेरे को फल जो है उसका जो मुनाफा है वो मुझे लौटाओ। किसके पास भेजा? किसानों के पास। हाँ, आगे। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, और किसी को मार डाला, और किसी पर पथराव किया। किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी को मार डाला, और किसी पर पथराव किया। आगे। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास
यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। अंत में उसने सोचा कि अब मैं वारिसदान को भेजता हूँ, जो वास्तव में मालिक है और वो मेरा पुत्र है, उसको मैं भेजता हूँ। हाँ, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, ये तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें। हाँ, अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। किसानों ने चरवाहे को मार डाला, पुत्र को मार डाला किसानों ने। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर भी किसान ने चरवाहे को मार डाला। जो बातें होंगी वो यीशु मसीह में पूरी करूंगा। जो कुछ बातें हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, ये तो मात्र छाया है, सारी बातें यीशु मसीह में पूरी होती। मत्ती रचित सुसमाचार को परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि यीशु मसीह के आने तक जो वायदा किया था, स्त्री का वंश आएगा, सही समय पर आएगा और चौथे दिन ही आएगा। क्योंकि चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारागण को पुनः आज्ञा दी कि वो क्या करे, अपना प्रकाश दे। परमेश्वर, पिछले संदेशों से हम लोग देखते आ रहे हैं, परमेश्वर अपना कार्य समय के अनुसार करता है, अन्य समय के अनुसार करता है। पुत्र आएगा, उसके साथ में भी यही होगा जो यहां हुआ। और इन 4000 वर्षों के अंदर लोगों ने भविष्य, जो सच्चे भविष्यवक्ता आए, वो सच्चे भविष्यवक्ताओं को मार डाला गया। मंदिर के अंदर मार डाला गया, मंदिर के अंदर वेदी के ऊपर मार डाला उन्होंने। और अंत में परमेश्वर के पुत्र को, जो वारिस था, और मारने वाले कौन है प्रियो? मारने वाले कौन थे? हम देख रहे हैं, है ना, इज़राइल, यहूदी, है ना, जिनसे फल की आशा थी, जो परमेश्वर के बच्चों कॉल्ड बच्चे कहलाते थे, है ना, उन लोगों ने उसको मार डाला, भविष्यवक्ताओं को मार डाला। जब हम आगे देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, हे इज़राइल, मैंने चाहा था कि मैं तुझे अपने पंख, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की आड़ में रखती है, लेकिन तू तो खूनी है, तू तो सदा से भविष्यवक्ताओं को मारती हुई आ रही, सदा से। यहां पर हम जो है किसान और उसके चरित्र को हम लोग देख रहे हैं कि कैसे चरवाहे को मारने के लिए मार डाला गया, चरवाहा मार डाला गया। हाबिल को मार डाला उसने, हाबिल को मार डाला। प्रियो, जब हाबिल जो है भेड़ का बकरा चरा रहा, तो वो नन्हा सा प्राणी, वेदी के ऊपर लोहू जो है वो उसके अंदर था। प्रियो, इस समय तक मनुष्य को परमेश्वर ने मांस खाने की आज्ञा नहीं दी थी। यदि हम पहला उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका 29 वचन पढ़िए, 29 वचन पढ़िए। उत्पत्ति पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 29 वचन पढ़िए। मनुष्य को बनाने के बाद, अधिकार देने के बाद, राजा घोषित करने के बाद, उसने जो है क्या आज्ञा दी थी उनको। 29 वचन ध्यान से पढ़िए, निकालिए। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिया है। वे
तुम्हारे भोजन के लिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए है, बाकी और कुछ नहीं दिया था। मांस भक्षण नहीं दिया था, पशु पक्षी बिल्कुल नहीं दिए थे परमेश्वर ने, जब तक मनुष्य पाप में गिरा नहीं, है ना। और कहां पर आज्ञा दी परमेश्वर ने मांस भक्षण की? आइए निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 9 अध्याय, 9 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय। अब आइए 3 वचन पढ़िए, तीसरा वचन पढ़ेंगे सब लोग मिलकर के। हाँ, निकालिए अपनी अपनी बाइबल निकालिए। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, जैसा तुमको छोटे हरे हरे पेड़ दिए थे उत्पत्ति 1:29 में। हाँ, वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ, वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। हाँ, लहू समेत मांस नहीं खाना। हाँ, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। हाँ, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। हाँ, मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंद से। लहू के साथ में कभी मांस नहीं खाना। और ये 9वां अध्याय कब लिखा गया है? ये 9वां अध्याय 1656 वर्ष के बाद, जब पहला आदम जाति का युग परमेश्वर ने बाढ़ के द्वारा तबाह करके जब पृथ्वी दोबारा से दिखाई देने लगी, जो है 150 दिन के बाद धीरे धीरे जल घटने लगा, 1 साल पूरी रीति से जल घटने को लगा। उसके बाद जब पृथ्वी के ऊपर से पूरा जल घट गया, जब पृथ्वी सूख गई, तब नूह ने एक वेदी बनाई और वेदी बना के वहां पर उसने पशुओं और पक्षियों के अंदर से प्रभु के लिए जो है अर्पण किया, बलिदान दिया। और तब 9वें अध्याय के अंदर वो कहता है, मैंने जैसे हरे हरे पेड़ दिए थे। और इसलिए मसीहों के जीवन के अंदर जो है उनका टेबल, देखिए अब अगर कोई नहीं खाता ऐसा कोई मत, प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा। आगे जाकर के जब हम नए नियम में आते हैं, यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरे मांस खाने से तेरे भाई को ठोकर लगती है तो मत खा। यदि तेरे मांस खाने, और बिल्कुल सही बात है, आज 850-900 रुपए किलो हो गया। अगर आपका भाई गरीब है, आप 850-900 रुपए किलो का मटन ला करके अपने घर में खाओगे, जिज्ञासा तो उसको भी उठेगी बेचारे को, तो वो कुछ ना कुछ गलत काम करेगा। अगर वो कमजोर है, उसके पास यदि शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, पैसे की कमी है, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने भाई को जबरदस्ती किसी न किसी रीति से मांस खाने के लिए, मटन खाने के लिए उसका उससे कुछ गलत कर, इसलिए ठोकर का कारण ना बने। यदि हमारे कुछ करने से लोगों को ठोकर लगती है तो वो सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार है ना, डोंट इट। बट लेकिन जो है अमूमन परमेश्वर के जो बच्चे हैं, उनका टेबल जो है, जब तक वहाँ पर टेबल तब तक पूरा नहीं होता, क्योंकि उस टेबल पे रखा हुआ वो मांस का टुकड़ा ये दर्शाता है कि मेरे और आपके लिए एक पशु बलिदान हुआ। वो याद दिलाता है आपको, हमेशा वो आपको याद दिलाता है। परमेश्वर ने इसलिए कहा, इसलिए देता हूं ताकि तुझे याद रहे। वो लोग भूल गए सब चीजें, सब परमेश्वर ने जो है नाश कर दिया, पूरे लोग नाश हो गए। 8 प्राणी रह गए, है ना, 8 प्राणी रह गए। इसलिए हे नूह, अपने बच्चों को याद दिला,
कि 1656 साल के पिछले इतिहास के अंदर मैंने पूर्वजों के लिए क्या किया। जब मैंने उनको बाग अदन से निकाला तो मैंने एक पशु बलिदान किया। अब ये मांस, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो मेरा मांस नहीं खाता है ना, या जो मेरा लहू नहीं पीता, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। प्रियो हमारी जो टेबल है या हमारी जो थाली है, उस थाली के अंदर वो मांस का टुकड़ा इस बात की यादगारी है कि मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर जो बातें छाया मात्र हैं उसको वो यीशु मसीह के अंदर जो है वो पूरा करता है। ओके, चरवाहा है ना, किसानों ने क्या किया? किसानों ने क्या किया? उनको मार डाला। आइए मेरे साथ में जकर्या की पुस्तक निकालिए। जकर्या की पुस्तक, मलाकी की पुस्तक से पहले जकर्या की पुस्तक, जकर्या नबी की किताब पुराने नियम में, जकर्या नबी की किताब पुराने नियम में, और उसका 11 अध्याय और उसका 4 वचन से जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी, मेरे परमेश्वर यहोवा ने ये आज्ञा दी, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो। घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो। घात होने वाली हो जा, है ना, दूसरों का नहीं। जो खा पी के मोटी ताजी हैं, बड़ी टनटना करके घूम रही हैं, उनका नहीं, जो घात होने वाली हैं, जिनका लोग घात करने वाले हैं, ऐसी मेरी दीन भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी दोषी नहीं ठहरते। नहीं ठहरते, है ना, नहीं ठहरते। देखिए मैं इसीलिए वचन कह रहा है, मेरे ज्ञान के न होने से ऐसे चरवाए हैं, ऐसा राज्य स्थापित हो गया है, ऐसे किसान आ गए हैं, ऐसे चरवाए, झूठे चरवाए आ गए हैं, उनको कुछ तकलीफ ही नहीं होती अगर वो मरती हैं बिचारी, तो उनके दुख में शामिल है, उनको तो सिर्फ आने दो, 10वां अंश दो बस, बाकी फिर हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर लेंगे, तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाएगा। ओके, यस। उनके मोल लेने वाली उन्हें घात करने पर भी दोषी नहीं ठहरते। उनके मोल लेने वाले भी घात करने पर भी दोषी नहीं ठहरते। उनको घात किया जाता, मारी जाती है बेचारी, लेकिन दोषी नहीं ठहर। और उनके बेचने वाले कहते हैं यहोवा धन्य है, हम धनी। देखो यहोवा धन्य है, पैसा मिल रहा है ना, पैसा मिल रहा है, हम धनी हो गए। दीनहीन भेड़ बकरियों को बेचकर, घात करके, है ना, पैसा कमा रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। झूठी बातें बताओ और दुआई किसकी दो? यहोवा को धन्य कहो, पैसा मिल रहा है, वी आर गेटिंग मनी, हमको क्या लेना देना? अरे तेरे बच्चे मरे, तू मरे, तेरी औरत मरे, तेरा पूरा खानदान मरे, हमको क्या लेना देना? सत्य से बिल्कुल दूर। आगे, यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं, हम धनी हो। और उनके चरवाए उन पर कुछ दया नहीं करते, उनके चरवाए उन पर कुछ दया नहीं करते। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया न करूंगा, मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया न करूंगा। देखो मैं मनुष्य को एक दूसरे के हाथ में, देखो मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा, और मैं उनको उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा, और वे इस देश का नाश करेंगे, और मैं उसके रहने वालों को
उनके वश से न छुड़ाऊंगा। मैं उनको नहीं छुड़ाऊंगा। ये कौन से ये झूठे चरवाहे, झूठे किसान है ना, इनसे छुड़ाऊंगा नहीं, मैं मरने दूंगा इनको। ये जो चरवाहे हैं इनको मरने दूंगा, है ना, इनको, ये किसानों को और ये झूठे चरवाहों को मैं मरने दूंगा। आगे, इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा। 7वें वचन पर ध्यान दीजिए, 7वें वचन पर ध्यान दीजिए। जकर्या कहता है, न तो मैंने मोटी तगड़ी पली पलाई मस्ताती हुई भेड़ बकरियां नहीं चुनी। मैंने कौन सी चुनी? मेरे को कौन सी भेड़ बकरी चराने के लिए परमेश्वर ने भेजा और किसका चरवाहा बना मैं? इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों का, विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा, देखिए ये तीसरा झुंड है, ये बड़ा छुपा हुआ झुंड है। मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय के अंदर जब भेड़ों और बकरियों को अलग करता है और कहता है क्या कहता है कि मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझे देखने के लिए आए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, कब हम दाईं ओर वाले और बाईं ओर वाले, है ना? ये कहते हैं, ये दाईं ओर वाले कहते हैं, हे प्रभु, बाईं ओर वाले, हे प्रभु, तू कब था तू तो हमारे सामने कभी नंगा हो गया है ही नहीं, तू तो कभी भूखा हो गया है ही नहीं। इनसे कहा, तुमने जो इन छोटों के साथ किया, परमेश्वर की दुल्हन वहां मौजूद थी, वो ग्रुप जो दीन था, जो घात होने वाले थे, तुमने उनकी सुधि ली, यानी तुमने मेरी सुधि ली। तुमने उनको वस्त्र पहनाए, यानी तुमने मुझे वस्त्र पहनाए। तुमने उनको एक कटोरा ठंडा पानी पिलाया, यानी तुमने मुझे ठंडा पानी पिलाया। ये दो ग्रुप के अंदर से एक छुपा हुआ ग्रुप वहां पर मौजूद है, जिसे हम प्रभु की दुल्हन, प्रभु के बेटे और बेटियां कहते हैं, जो ऑलरेडी वहां पर थे। और वो न्याय के सिंहासन के सामने नहीं है। न्याय तो ये दो लोग, दाईं ओर और बाईं ओर वालों का हो रहा है, वो न्याय के सिंहासन के सामने नहीं। वो कहता है, जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटे लोगों के साथ में किया, मेरे झुंड के साथ, मेरी इन दीनहीन बच्चों, जकर्या कहता है, क्यों, किसका चरवाहा बनाओ? हाँ, आगे, हाँ, मैंने एक मिनट, और मैंने दो लाठियां ली, हाँ, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा, और दूसरी का नाम एकता, और दूसरी लाठी का नाम एकता। हाँ, इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। मैंने उनके तीनों चरवाहों को एक महीने में नष्ट कर दिया। हाँ, उनको एक महीने में नष्ट कर दिया। हाँ, परंतु मैं उनके कारण अधीर था, और वे मुझसे घृणा करती थी। तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको न चराऊंगा। किसको? एकता को भी नहीं चराऊंगा, और ये जिनके ऊपर अनुग्रह किया इनको भी नहीं चराऊंगा। ये खा पी के मुस्टंडे हो गए। एकता, इज़राइल के अंदर जो दो फाड़ हो गई थी, यहूदा अलग बढ़ गया था, इज़राइल की 10 जाति एक तरफ हो गई थी, आने वाले समय में ये एक हो गए। एकता। और आज की वर्तमान समय के अंदर आप देख लीजिए, है ना, एकता हुई है, लोगों में एकता हुई है। परमेश्वर लेकिन उस एकता को, जो वचन के अनुसार एकता, ये एकता किस लिए हुई है?
आज इस संसार के अंदर सारे लोगों में एकता काय के लिए है? धन कमाने के लिए, झूठी शिक्षाओं के लिए, धन कमाने के लिए और झूठी शिक्षाओं के लिए। आगे, हाँ आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थी। तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको न चराऊंगा, तुम में से जो मरे वो मरे, जो मरे वो मरे। देखो वो दिन आने, अब परमेश्वर पल्ला झाड़ने वाला है। न तो ये एकता संगठन है ना, ये दोनों लाठी परमेश्वर ने तोड़ दे। समय पूरा हो गया है, क्योंकि विश्राम में प्रवेश करना है। जब परमेश्वर ने अनुग्रह भी किया। आज दो यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर मारे जाने और उसके स्वर्गारोहण के बाद में 2000 वर्ष अनुग्रह के पूरे हो गए। अनुग्रह की लाठी भी टूट चुकी है, याद रखिए। हाँ, बकरी कब तक खैर मनाएगी? एक दिन गर्दन पे छुरी चलनी है मैं करने वाले की, और वो एकता भी खत्म, है ना। धन्य हो गए बोलते, क्यों? क्या कहा परमेश्वर के वचन ने, है ना, इनको कोई दया माया नहीं है, ये बेच रहे हैं, शैतान के हाथों बेच रहे हैं उनको। सो लाठी तोड़ दी गई, है ना। जहाँ आगे पढ़िए, आगे। और जो नष्ट हो वो नष्ट हो, हाँ, और जो बची रहे वे एक दूसरे का मांस खाए, जो बची रहे वो एक दूसरे का मांस खाए। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली, जिसका नाम अनुग्रह था। अब ये लाठी टूट गई, अनुग्रह के दिन खत्म हो गए ना। द ग्रेस ऑफ गॉड, नाउ द ग्रेस ऑफ, बिकॉज 6 days are going to complete it. 6000 वर्ष पूरे। अब you have to enter into the Canaan. 7वें वर्ष, 7वें दिन, विश्राम का दिन, उसमें प्रवेश करना है। अब एकता भी और अनुग्रह भी। प्रियो, क्या पढ़ा हमने परमेश्वर के वचन के अंदर? क्या सिखाया प्रभु ने आज? मैं ये सारी बातें जो है छाया मात्र हैं, और इनको किस में पूरी कर रहा हूं, किस में पूरा करता हूं? मैं किस में पूरा करता हूं? मैं इसको, इन बातों को अपने बेटे में। इसलिए उत्पत्ति 4 अध्याय आने वाले उन पूरे 7000 वर्षों के बीच के अंदर क्या क्या होगा, 6000 वर्षों के अंदर क्या क्या होगा, उसका पहला ही चित्रण उसने जो है उत्पत्ति 4 अध्याय के अंदर बतला दिया। कैसे किसान जो है वो उसके बेटे को मारेंगे, कैसे काइन ने हाबिल को मार डाला, कैसे प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का वो सुसमाचार जो है वो कैसे पूरा, वो जो छाया मात्र था, वो कैसे हमारे इसमें पूरा। मत आइए देखिए, एक वचन दे और कुछ वचन के अंदर से कुछ सच्चाइयों को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय देखिए। प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को बड़ी साफ रीति से जो छाया, क्योंकि वो अपने अंदर उन तमाम बातों को इकट्ठा कर रहा है, वो सारी बातों को जो है वो बतलाता है ना। हम लोग पढ़ेंगे 11 अध्याय का 12 वचन निकालिए। 11 अध्याय का 12 बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं, ये किसान उसे छीन लेते हैं, लाठी के दम पर छीनते हैं, बलपूर्वक छीनते हैं, मारते हैं, काटते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, लहू बहा देते हैं। बलपूर्वक परमेश्वर का राज्य कहाँ आना था प्रियो? परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर की क्या इच्छा थी कि पृथ्वी पर उसका राज्य, उसकी महिमा आदम के द्वारा, हवा के द्वारा, उसकी संतान के द्वारा, मनुष्य जाति के परमेश्वर का राज्य है।
और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो उसने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया। यीशु मसीह ने राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया। प्रेरितों ने राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया। हम लोग आज प्रचार कर रहे हैं, लोगों को क्या ये नहीं बतलाते कि प्रभु की इच्छा क्या है। यस, स्वर्ग जाना है, इट इज करेक्ट, लेकिन भेद की बात यह है कि स्वर्ग दुल्हन जा रही है। बना रहे हो उसको दुल्हन, क्योंकि जो यीशु मसीह में मरता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, सीधी टिकट है वहां प्रभु के पास, महल में, प्रभु के महल में। क्योंकि जब राज्य करने के लिए जब आएगा तो दूल्हे के साथ उसकी दुल्हन आएगी। मूसा छुड़ाने के लिए निकला, दुल्हन उसके पिता के घर में थी। यूसुफ ने अपने भाइयों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया, दुल्हन महल में थी। यीशु मसीह आएगा, इज़राइल नाम जो दादा का नाम जो उसको मिल गया, पहला इतिहास 5:1 और 2 के अनुसार जो नाम और मनुष्य उसमें चला गया। और यूसुफ रक्त रंजित वो अंगरखा, वो एक छाया मात्र थी जो उसके भाइयों ने जो है भेड़ बकरियों के लहू को काट करके रंग कर उसके बाप के पास में लेकर चले गए थे कि ये वही अंगरखा है। लेकिन अब वो जो आने वाला है वो लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहनकर, घोड़े पर सवार, हजारों मुकुट उसके ऊपर, और उसकी जांघ के ऊपर लिखा हुआ है, उसका नाम है परमेश्वर का वचन। प्रियो, क्या कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। अब ये एक और दूसरा विषय जब हम जो है यूहन्ना के 2 आगमन के ऊपर जब हम परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा तो हम देखेंगे। लेकिन हमने 12वें वचन को दिया। अब तक प्रभु यीशु मसीह के आने तक और आज भी काय के ऊपर कब्जा, काय के ऊपर हो रहा है प्रियो। आज संसार काय के लिए बटा हुआ है। देखिए, परमेश्वर बड़े भेद की बातों को बतलाता है, बड़े भेद की बातों। आज पृथ्वी बट गई है और बलपूर्वक बट गई है ना। एटम बमों से बट गई है, देशों की सीमाएं हो गई हैं, राज्य की सीमाएं हो गई हैं, भाई भाइयों का बंटवारा हुआ है, बलपूर्वक पृथ्वी के ऊपर का बंटवारा हो रहा, बलपूर्वक। और वही प्रभु यीशु मसीह बतला रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक, अभी तक लोग जोर जबरदस्ती और लाठी के दम पर, बल के दम के ऊपर परमेश्वर के राज्य को तहस नहस कर रहे हैं। और इसमें लेकिन जब वो आएगा है ना, इसलिए उसने कहा जो मन के दीन है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच के अंदर होगा। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में होगा प्रियो। प्रभु उत्पत्ति 4 के अध्ययन से हमें बतलाना चाहता है, क्योंकि लोगों ने इस भूमि के ऊपर कब्जा किया है, और ये भूमि विशेष रीति से किससे बिलोंग करती है। एक और वचन पढ़ लेंगे और फिर प्रार्थना में जाएंगे, और फिर आगे के सुसमाचार को प्रभु जैसे भी हमें वो करेगा हम लोग आगे जाएंगे। लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसका 25 अध्याय और उसका 25 अध्याय और उसका 23 वचन हम लोग पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसका 25 अध्याय और उसका 23 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 23 वचन, 23 वचन। भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है, क्योंकि भूमि परमेश्वर की है, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होंगे।
द लैंड इज बिलोंग, किसान जिन्होंने बलपूर्वक, है ना, आज देख रहे हो आप, है ना, खेत से खेत मिल रहे हैं, लोग जमीन जायदाद को बढ़ाते हुए चले जाए, सब सारा का सारा धंधा क्या है? भूमि का धंधा है ना। भूमि इन दिनों के अंदर सोना उगल रही है। भूमि के लिए, देशों के लिए, राज्यों की सीमाओं के लिए लड़ाई झगड़े, है ना। पिछले दिनों में हमारे भारत देश के अंदर ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए कितने लोगों ने जान दे दी। देश के देश में कितने लोग मर गए। भाई भाई का जान ले रहा है, बहनें बहनें एक दूसरे को जहर खिला करके मार के संपत्ति ले रही है एक दूसरे की। बच्चे माँ बाप को मार डाल रहे हैं। भूमि किसान से संबंधित है, लेकिन किसान कौन है? किसान कौन है? आइए प्रार्थना करने से पहले एक और वचन को देख लें और फिर उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में जाएंगे। पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसकी पहली आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसकी पहली आयत। निकालिए, अपनी बाइबल निकालिए और देखिए कि ये बातें प्रभु जो हमें बता। हाँ, 15 का पहला वचन। हाँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान। प्रियो, हमारा किसान तो वो है। झूठे किसान बहुत आए प्रियो, झूठे चरवाहे बहुत आए। भूमि मेरी है, किसान वो है, चरवाहा वो है। आज हम कहाँ खड़े हैं? वो दीनहीन, है ना। अब अनुग्रह की लाठी भी टूट गई है और एकता की लाठी भी टूट गई है। अब दोनों काम नहीं आने वाली। और वो तो दीनहीन, और जो दीनहीन है ना, वो तो सीधा प्रभु, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रभु उत्पत्ति 4 अध्याय के द्वारा हमें बताना चाहता है कि जो छाया मात्र है वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु आपने अपनी मेज को हमारे बीच में लगाया, अपने वचन को तोड़ा पिता परमेश्वर, हमारी भूखी और प्यासी आत्माओं को तृप्त किया प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप ही प्रभु बतला सकते हैं, क्योंकि आप बड़े साधारणता में छुपे हैं। आप अपने वचन में छुपे हैं प्रभु, और आप अपने वचन के द्वारा उसका प्रगटीकरण करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपके इन बेटे और बेटियों के लिए प्रभु जी। प्रभु जो अपना समय निकाल कर पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए तेरे सिंहासन के सामने आकर के बैठते हैं। प्रभु दया करिए, रहम करिए, इनकी सारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। इनके बेटे बेटियों को, पति पत्नियों को, इनके रिश्तेदारों को पिता परमेश्वर, और इनकी तमाम ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, नेताओं के लिए, तमाम डॉक्टर नर्सेस के लिए, तमाम बीमारों के लिए, प्रभु बेवा औरत और अनाथ बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, और जिनके घर में आज मातम छाया उनको भी हम याद करते हैं प्रभु जी। वो शांति जो दुनिया की समझ से बाहर है प्रभु, उससे उन्हें मालूमात कीजिए। अब हमारी आत्मा प्राण देह प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते हैं, और आप प्रभु चाहते हैं तो हम फिर परसों प्रभु जी आप आएँ। आप अगर हमारे जीवन में प्रभु जी, मेरे जीवन में यदि आप अपने जीवन की श्वास को बरकरार रखते हैं, ताकि हम पति पत्नी प्रभु जी प्रार्थनामय जीवन के साथ, घुटने के जीवन के साथ प्रभु आपसे हम लोग कुछ सीख सकें। प्रभु अपने वचन को हमें बताइएगा, तोड़िएगा, बांटिएगा, ताकि हमारी भूखी और प्यासी आत्मा तृप्त हो सके। इसलिए अब हम सब प्रभु के चरणों में आते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए, और हम सब कहें आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करें।